पास क्या अब आप लोग समझते हैं कि किसी पाबंदी की तरफ जाया जाए? और एक कंफ्यूजन जरा दूर करने में हमारी मदद कीजिएगा बैरिस्टर दानियाल चौधरी, यू आर अ स्टॉलवर्ट ऑफ द पीएमएलएन। ये जरूर बताएं कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब हैं, वो आज भी असेंबली में बात कर रहे थे कि कोई वे फॉरवर्ड निकल सकता है, कुछ अभी भी कुछ कम बैक हो सकता है, किसी तरह के मुज़ाकरात हो सकते हैं पीटीआई से। लेकिन चंद जो दूसरे वुज़रा हैं आप ही की जमात से, जैसे अता तारड़ हैं, आजम नज़ीर तारड़ हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता आकर पाबंदी का भी ऐलान किया है। तो एक मुख्तलिफ पेजेस नजर आते हैं। राना सनाउल्लाह साहब एक बड़ा कुछ सॉफ्ट सा स्टांस उनका रिलेटिवली है, कुछ आपके जो वुज़रा हैं वो बड़ा एक सख्त स्टांस रखते हैं पीटीआई को लेकर। कुछ कंफ्यूजन है, डिस्कनेक्ट है? थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो मोना। प्लेजर। कोई डिस्कनेक्ट नहीं है और कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, इट्स वेरी क्लियर। लेकिन क्योंकि हम हुकूमती जमात को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमने बात कैसे करनी है, क्या जुबान इस्तेमाल करनी है और किस तरीके से करनी है, ये हमारे ऊपर बहुत ज्यादा मैटर करता है। हम भी किसी की तरह ये कह सकते हैं कि ऐसी की तैसी कर देंगे या ये कर देंगे, लेकिन हमारी जमात की जो तरबियत है, पहली चीज हमारी तरबियत ये नहीं है और हमारा तरीका कार बात करने का ये नहीं है। जहां तक बात है इंफॉर्मेशन की, तो यस वी हैव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और मैंने जिस तरह आज जब पार्लियामान से निकले तो मैंने यही पहली चीज ये कही थी कि अगले 24 घंटे और 48 घंटे पीटीआई के लिए बड़े सख्त है। और वो सख्त इसलिए है क्योंकि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसके हमें एक अंदिया था कि होगी, और वो क्यों होगी कि जो इनका तरीक़ाकार वारदात रहा है, और जिस तरह ये एज वेरी राइटली सेड बाय द DGISPR कि दे बिकम अ सिक्योरिटी थ्रेट, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। जिस तरह आपने इदारों के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके के साथ आप एक कैंपेन चला रहे हैं, किस तरह आप इंस्टीट्यूशंस को थ्रेटन कर अपने मकासद को अचीव करते हैं, किस तरह आप अपने जो मुखालफीन हैं उनको प्रेशर करके आप अपने हदफ अचीव करते हैं, तो दे बिकम अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। और ख़ास तौर पे जब हम एक बहुत बड़ी जंग लड़े हैं बॉर्डर्स के ऊपर, उसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस की बात करते हैं, हम ऑपरेशन कर रहे हैं जहां हमारे रोज बच्चे शहीद हो रहे हैं, जवान शहादतें नोश कर रहे हैं, इनको क्या उनका दर्द महसूस नहीं होता? वो उन बेवाओं की आवाज ये नहीं बन सकते? उन यतीम बच्चों के जिनके वालिद जो हैं अपनी जानें दे रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर, अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए, क्योंकि हम मैकडॉनल्ड्स और KFC और रेस्टोरेंट्स में आराम से बैठ सकें और घूम सकें और पार्लियामान के एसियों के मजे उठा सकें, तो क्या हम उनकी आवाज नहीं बन सकते? तो आप अगर उनकी आवाज नहीं बन रहे और आप बातें करते हैं इंडिया के मुताबिक, आप बातें करते हैं अपने आम लेकिन जैसे गरीदा साहिबा ने एक चीज पिनपॉइंट की ना दानियाल साहब, उन्होंने कहा कि अब जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में है, अब आप क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या आपकी तरफ से कोई अमली स्टेप्स होंगे? जैसे अभी तलाल चौधरी भी कह रहे हैं कि माइनस इमरान खान, ऐसी भी चीज अल्ताफ हुसैन फॉर्मूला पे ये जमात चल सकती है, लेकिन इनको ये हम प्रेपोजिशन में भी आप लोग दें, तो आपका ख्याल है कि अब क्या आप करेंगे? क्या पाबंदी लगाएंगे, माइनस पे बात करेंगे? क्या आपकी तरफ से कोई अमली जामा पहनाया जाएगा इतनी बड़ी प्रेशर के बाद? इतनी तहलका बड़ी क्लियर है कि ये चीज बड़ी क्लियर है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, दिस हैज बीन, इस तरह की कभी चीज पहले नहीं हुई। और जहां तक इनके बयानी की बात है, जहां तक ये तफरीक, नफरत, जलाओ गिराओ के बयानी की बात है और पाकिस्तान को आग लगाने की बात जो करते हैं, ये जो है नैरेटिव को कोई स्पेस नहीं दी जाएगी। जो लोग इस सोच के कास्ती करते हैं या इसकी करेंगे तो उनकी ईंट से ईंट बजाएगी आएगी। आपको कोई स्पेस नहीं दी जाएगी, आपकी आवाज बंद नहीं दी जाएगी का क्या मतलब अखज़ किया जाए दानियाल साहब? आर यू बैनिंग द पार्टी? इसका देखिए, अल्टीमेटली मुझे एक बात बताएं, अल्टीमेटली व्हाट चॉइसेस आर यू लिविंग द गवर्नमेंट विद? आप इदारों के खिलाफ बात करें, आप इदारों को तोड़ने की बात करें, आप मुल्क में आप बात करें सुबाइयत की, कभी आप सुबाइयत की बात करें, कभी आप फिरकावारियत की बात करें, कभी आप रिलीजन कार्ड खेलें, तो व्हाट ऑप्शंस आर यू गिविंग द गवर्नमेंट? यानी आप इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहे, ये जो बैन करने वाली एक सियासत जो है, हमारी सियासत है ही पोजीशन है। हम कहते हैं बैठ के, लेकिन यही इमरान खान था जो 2 उल्टी छलांगे मारा था जब अल्ताफ हुसैन को बैन किया गया। क्यों बैन किया गया? कि फॉर what he said, not even 50% of what Imran Khan and his sisters and the party has been saying, not even 50%। आपका एक बड़ा तरीकेकार के साथ इनका एक पूरा एक चल रहा है, ये जो झुंड है ना वो चल रहा है। एक ट्वीट होती है इमरान खान की, उसको NDTV और इंडिया टाइम्स पिकअप करता है, वहां से फॉरेन मीडिया पिक करती है, अफगानिस्तान उसको अलग प्रोपेगेंडा चलाता है, लोकल लेवल पे अलग प्रोपेगेंडा चलते हैं, आपके फौज को क्या नाम है उसके खिलाफ अलग प्रोपेगेंडा चलते हैं, आपके जो सिपा सलार हैं और आपके हेड्स हैं उनके अगेंस्ट अलग बातें चलती हैं, और इंडियन मीडिया है वो प्रोपेगेट करता है। मुझे बताएं कि आप एज क्या यूज हो रहे हैं? आप प्रॉक्सीज यूज हो रहे हैं जंगों में। अब
5th जनरेशन वॉरफेयर में डायरेक्ट जंगें तो उस तरह रही नहीं। अच्छा, बाकायदा प्रॉक्सी भी आपने इनको करार दिया है कि जैसे टीटीपी को कहते हैं ना कि इंडियन प्रॉक्सी, तो आप हाथों में खेलेंगे। काफी सख्त अल्फाज और जुमलों का चुनाव है। लेकिन अभी मोना मुझे आपको बताएं, आप इतनी समझदार हैं, अभी आपने इतना प्यार उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने कहा क्या बात है, लेकिन देखें कि तो मैंने देखें कि आप इन और प्रॉक्सीज होते क्या है। आप अभी जो आज आईएसपीआर साहब ने, डीजी आईएसपीआर ने, अहमद साहब ने दिखाए, वो आप खोलें, आपके ट्वीट्स के सीक्वेंस, ट्वीट किस तरह एक जम जाती है, किस तरह उठाई जाती है, मिलियंस ऑफ व्यूअर्स में किस तरह स्प्रेड की जाती है, किस तरह भेजी जाती है। तो ये अगर इफ इट्स नॉट डन और इफ इट्स नॉट स्टॉप, तो मतलब वेयर विल इट इवेंचुअली स्टॉप? इसके ऊपर गवर्नमेंट का जो, बल्कि उल्टा आपसे गरीदा साहिबा ने ये तकाजा भी किया है कि आप लोग इसको रोकें, आप लोग ये जो एक्स अकाउंट्स हैं, यूट्यूब है, इसको आप लोग रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। अब मैं आई पुट दैट, ये वाला जो हिस्सा है सवाल का मैं दोबारा आपकी तरफ लाती हूँ। लेकिन गरीदा साहिबा एक बात जरूर फरमाएं, क्योंकि देखें दूसरे तरफ का भी जो मौकफ है वो भी हमें उसको बड़ा खातिर में रखना चाहिए, और ये हमारी एक प्रोफेशनलिज्म का भी तकाजा है। वो कहते हैं कि हमें भी बहुत ज़्यादा जो दीवार से लगाया गया है, इसके बाद उनके पास भी कोई चारा नहीं बचा था, 4 हफ्ते तक मुलाकात ना करवाई, और फिर भी वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का भी जो उन्होंने एक जिक्र किया, मतलब क्या उनके पास क्या और कोई चारा बचा था? वो एजिटेट होना उनका फितरी नहीं था, या उसको आप कहें कि वो जस्टिफाइड नहीं था? ये सवाल मोना साहिबा आपका मुझसे है? जी जी, आपसे गरीदा साहिबा। मैं बैठा हूं जी अरबाब साहब आप हैं, ये सॉरी जी आप हैं, क्योंकि मैं आप फोन पे, इसलिए मुझे बिल्कुल आपका वो था। मैं प्लीज अलाउ मी, मैं ये जवाब ले लूं उनसे, मैं आपकी तरफ आती हूं। दोनों से दो दफा और भी पूछे, बट मुझे आखिर नहीं बिल्कुल, द स्टेज इज योर्स। मैं आपको बल्कि मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि आपने वक्त दिया है। ओके गरीदा साहिबा, इफ यू अलाउ मी, क्या मैं उनसे पहले सवाल कर लूं, क्योंकि जाहिर है उनकी टर्न है, बट आई वाजंट अवेयर कि ही इज विद अस सिंस ही वाज ऑन द फोन। जी अरबाब साहब, शेर अली अरबाब साहब, यू फर्स्ट प्लीज। मैं जवाब दूं इसका? हाँ जी हाँ, आप यू गो अहेड। अब इसके बाद जाहिर है आप पे पाबंदी की भी प्रेपोजिशन को है वो वज़ीर गौर रखा जा रहा है। दानियाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि आपने कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी उनके लिए। आप मुझे मैडम, यू विल गिव मी अनइंटरप्टेड टाइम नाउ। जी जरूर, बिल्कुल। टू माय पर्सपेक्टिव, या तो आप कहेंगे ये सारे गद्दार हैं, बस आर्टिकल 6 सब पे चला दो, जैसा जनरल 6 पे चला था वो गद्दार करार दिया था, सर हमारे साथ भी कर ले। सिर्फ बात ये है कि सिक्योरिटी थ्रेट, दानियाल साहब शायद अभी नए हैं, उन को भी एक दफा ये एस्टेब्लिशमेंट करार दे चुकी है, फातिमा जिन्ना को भी सिक्योरिटी थ्रेट करार दे चुकी है। जितने भी सियासतदान जो आज जो हैं उन सुरखरू हुए हैं, सबको एस्टेब्लिशमेंट सिक्योरिटी थ्रेट करार दे चुकी है। तो इमरान खान को करार देना ये कोई ऐसी कोई अजीब बात है नहीं। दूसरी बात, दो चीजें मिक्स हो रही हैं। कभी भी पीटीआई ने अफवाज पाकिस्तान जो इदारे हैं, जो महकमे हैं, महतात डिफेंस के और सारों के, किसी के खिलाफ एज अ महकमा और डिपार्टमेंट हमने इनके खिलाफ कोई मैलिशियस कैंपेन नहीं चलाई। जब ये जंग भारत के साथ हुई उस वक्त भी फ्लोर पे वेयर इट मैटर्स, नॉट ऑन ट्विटर और प्रेसेस, हमने उनको किया। हमने उनको यहाँ तक हमने एयरफोर्स को भी सराहा, एयरफोर्स की जो डीजी है एयरफोर्स के, उनको एयर चीफ प्रोफेशनलिज्म को भी सराहाया। एयरफोर्स के नहीं, एयर चीफ जी, द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ एंड द वे हमने कहा कि जी जब प्रोफेशनली अपने आप को अफवाज और एयरफोर्स